आज की रीडिंग पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो एक साथ रहते हुए भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो एंड जो पार्टनर्स जो कपल्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तुम सभी के लिए रीडिंग है। रीडिंग में आज हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। एक डीप रीडिंग होने वाला है ये। प्लीज स्टे विथ मी, लास्ट तक स्टे कीजिए तो आपको भी बहुत कुछ आज पता चलेगा रीडिंग के थ्रू। क्योंकि जो आज का इंट्यूशन आया है मेरे पास वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो कि एक ही छत के नीचे रहते हो, एक ही घर में रहते हो, पर सिचुएशन ऐसा है कि एक साथ रहते हुए भी एक दिन में दोनों एक दूसरे को देखते हो। इसके बावजूद आप दोनों के बीच के जो दिल की जो डिस्टेंस होता है ना वो इतना बढ़ चुके हैं कि लगभग इसको भी हम नो कांटेक्ट सिचुएशन से कम नहीं मान सकते। तो आज परिस्थिति ऐसा है कि वो बाहर चले जाते हैं, घर कब आते हैं कब बाहर जाते हैं ये तक भी आपको पता नहीं होता है। आपको कभी ये भी पूछा नहीं जाता है कि आपने खाना खाया, आपने क्या किया, मतलब आपका कोई परेशानी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बेकार अनजान के जैसा आप लोग घर में रहते हो। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं अगर यहाँ से चली भी जाऊँ तो उनको क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए आज का रीडिंग है। देखेंगे आज बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, इसलिए मैंने बोली कि लास्ट तक प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या चैनल में नए हो, सभी को बोल रही हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप दोनों के बीच का जो दूरियां है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मोहब्बत आप दोनों के बीच वापस आ जाए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रहे, ये प्रेयर करते हुए आज का रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ आज देखेंगे हम लोग जो शायद आपके दिल में अभी चल रहा है कि जिसके साथ आपका बात रुक चुके हैं, क्या वो आपके बारे में अभी सोचते हैं, उनका फीलिंग्स, क्या आपके ऊपर जो फीलिंग्स था वो क्या पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जो लोग एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो वो लोगों के दिल में भी अभी ना ये बात चल रहा है कि जिनका मैसेज रुक गया है, पर्टिकुलरली मैसेज भी रुक गया है, कॉल रुक चुके हैं, बातें पूरी तरीके से रुक चुका है और आसपास भी नहीं रहते हो, नो कांटेक्ट, एकदम पर्टिकुलर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या तो फिर घर पे रहते हुए भी नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसा ही हो। ठीक है, तो आप लोगों के दिल का जो बात है वो मैं आज देखूंगी यहाँ पे। जैसे कि क्या वो आपको भूल चुके हैं या फिर आज भी रातों में आपको याद करता है, क्या उसके दिल में गिल्ट है कोई, क्या उससे आपको खोने का कोई डर है, क्योंकि आप इस टाइम बहुत बार ये सोच रहे हो कि मैं अगर उनके ज़िंदगी से चले जाऊँ तो भी उनको कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, उसको आपको खो देने का कोई डर है क्या, ये आपके दिल में अभी बहुत चल रहा है, आप भी जानना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, क्या वो वापस आने वाला है। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस इंसान का नाम दिल में लीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले मैंने जो कार्ड निकाली थी ये था डिपेंडेंस का कार्ड। प्लीज़ अपने अपने डिवाइन को एक बार मन ही मन में पुकार लीजिए और आपका पर्सन का नाम मन ही मन में लीजिए। बहुत ही डीप टैरो रीडिंग होने वाली है ये। चलिए देखते हैं। बाप रे, दिल में बहुत बेचैनी है। वाइब्रेशन, टुगेदरनेस, ओके। तो कार्ड्स की एनर्जी ना मुझे जो दिखा रहे हैं कि वो इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनको आपके ऊपर जो डिपेंडेंसी था वो अभी ना उसको फील हो रहा है कि वो आपके ऊपर कितना एक्चुअल में डिपेंडेंट था। उसको तभी ये फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ कि
हर एक चीज़ में आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो क्या ड्रेस पहनेगा, कौन सा ड्रेस में उसको अच्छा लगता है। ये जब आप उसको बताते थे ना कि अ, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत सूट कर रहा है, या तो फिर आप जो घर में हो, जो मैरिड कपल हो, उनके लिए बोल रही हो कि आप जब ड्रेस निकाल के देते थे उसे, तो वो समझ जाते थे कि ये ड्रेस उन पे अच्छा लगेगा, जचेगा उस दिन के लिए, इसीलिए आपने उसको निकाल के बाहर रख दिया। उस टाइम में इसने ये सब नहीं सोचा, आपने बाहर निकाल के बाहर रख दिए थे, तो उसने वो पहन लिया, पहन के चले गया। या तो फिर जब वो अपना डोर खुलता है, मतलब वो कपड़ा का जो अलमीरा है, वो जब खुलते हैं तो खुल के देखते हैं कोई शर्ट है जिसका बटन टूटा हुआ है, कोई ड्रेस है जिसका सही तरीके से सिलाई नहीं किया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तभी ना उनको अब भी आपका याद आता है, अभी उनको स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील होता है। और ये ना ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि रात के टाइम पे होता है। रात के टाइम पे उनको एहसास होता है कि आप दोनों अगर एक साथ होते तो उसे ये अकेलापन खाया नहीं जाता इस टाइम पे। और ये अगर झगड़ा करने के लिए भी हो, तो ये आपसे झगड़ा करने के लिए चाहे तो वो भी बात कर सकते थे, पर अब भी वो बात भी नहीं हो पाता है। जिन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो कपल हो, आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उसके साथ बात करना ख़त्म ना करती, अगर मैंने उसको इतना दुख ना देती, अगर मेरा ईगो को वो हार्ट नहीं करता या करती, तो इस टाइम मैं उसके साथ फ़ोन पे बात कर सकती थी या सकता था। वो कभी ये समझते ही नहीं है। ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। उसका ईगो इतना ईगोइस्टिक है, वो इतना बढ़ चुका है उसका ईगो। ये अभिमान में भी हुआ है और उसके साथ साथ ईगो को ना बढ़ाया भी गया है। वो मैं बाद में आऊँगी कि किसने बढ़ाया है, इसीलिए बोल रही हूँ आज का रीडिंग बहुत ही डीप रीडिंग है, क्योंकि जो इंट्यूशन आया है उसमें साफ ये दिखाया गया है कि कोई ना कोई यहाँ पे है जो आप दोनों के बीच का ये जो दूरियां है इसको बढ़ाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, फिर भी आपका पार्टनर क्या चाहते हैं, वो वापस आएगा या नहीं, इसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि अंत में जीत किसका है ये हमें देखना है। प्रेम का जीत है या जिसने शत्रुता किए है उसका जीत है, जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है उसका जीत है, या प्रेम का, ये देखना है हमें। तो स्टे विथ मी प्लीज़। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहने का जो एक होता है ना कि एक आर्ज मन के चाहा, तो ये चाहता उनको बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि किसी भी हालत में मुझे उसके पास जाना है। पर कैसे जाऊँ? अगर जाना भी है तो मुझे तो प्रोग्रेस करना पड़ेगा ना, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी ये आगे बढ़ने से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। क्यों? एक है इसका ईगो, जिसको इतना हाई कर दिया गया है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि ईगो को बढ़ाया गया है, इन्फ्लुएंस दिया गया है पीछे से। कौन इन्फ्लुएंस दिया है, इसका क्लैरिफिकेशन हम लोगों को करना है। तो जो इन्फ्लुएंस दिया है ना, इसमें एक तो है उनका थर्ड पार्टी, जिसके पास जाके उनको लगा कि यहाँ पे सुकून है। धीरे धीरे 6 महीना 7 महीना बीत चुके हैं, या तो फिर 4 महीना बीत चुके हैं, या तो फिर 1.5 साल बीत चुके हैं। ये कॉमन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी के लिए तो सेम टाइम लिमिट नहीं होगा, पर मुझे ये सब टाइम लिमिट आ रहा है कि इतना दिन हो चुका है। 13 साल हो चुका है, जिसमें बार बार ये बाहर की तरफ गया है, दूसरे थर्ड पार्टी की तरफ गया है, और बार बार घर पे आया है। पर घर पे आने के बाद उसने गलती की है ये भी नहीं बोले, और फिर से जब बाहर चले गए तब एक ही बात शुरू हो गए, तब एक ही प्रॉब्लम, एक ही सब कुछ ऐसे ही चल रहा है बहुत दिनों से। ये भी आ रहा है यहाँ पे।
तो एक तो थर्ड पार्टी है और एक है कि उनके ही बड़े बहन या बड़े भाई जो आपके खिलाफ, आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं। आप उससे प्यार नहीं करते हो, आप उनका पैसे देखे हो या तो फिर आपको उनको लगा कि आप उन उसके बातों के हिसाब से चलोगे। ये सारी चीज़ ना उसके दिमाग में घुसाया गया है। आप उसके साथ जो जिस तरीके से बातचीत करते हो वो सिर्फ उसे भुलाने के लिए करते हो, एक्चुअल में आपके मन में दूसरा कुछ चल रहा है। ये सारी चीज़ें बताया गया है उनको, और ये सब बता के ना इस तरीके से बताया गया है कि जैसे उनका अभिमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उनका ईगो बहुत ज़्यादा अप हो जाए। अगर किसी का ईगो अप हो जाएगा तो आप देखिएगा उसका ईगो की एनर्जी इतना हाई है, तो वो चाहते हुए भी 100% 1000% वो चाह रहा है कि आपके पास दौड़ के आ जाए, पर वो उसका ईगो ये उनको बांध के रख रहे हैं। इस टाइम पे किसी भी तरीके से आपके पास आने नहीं दे रहे हैं। कार्ड्स के थ्रू ना मुझे ऐसा पता चल रहा है कि बहुत इम्पेशंस आ रहा है, बहुत गहरा है गिल्ट फीलिंग्स आ रहा है इसके दिमाग में। मुझे लगता है कि उससे आज समझ आ चुके हैं कि उसने क्या खो दिया है। जब आप उसके लाइफ में थी तब शायद उसने आपकी वैल्यू पूरी तरीके से समझा नहीं, आपके केयर, आपके सपोर्ट, आपकी वो अनकंडीशनल प्यार, सब कुछ उसे लगा था ये तो नॉर्मल है, ये मुझे तो मतलब ये तो मिलेगा ही, ये तो होता ही है। लेकिन जब आप अब भी दूर है तो उनको एहसास हो चुका है कि आप कितना डिपेंडेंट, मतलब वो कितना डिपेंडेंट थे आपके ऊपर। तो आज ना ये बहुत ही उतावला हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। पर वही बात जो बोल रही हूँ कि ये बहुत इगोइस्टिक हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ना एक गिल्ट भी इसके अंदर आ रहा है कि काश मैंने उस वक्त ऐसा ना किया होता, काश मैं उस वक्त इतना हार्ट ना किया होता, उस वक्त मैंने पूरा सब कुछ क्लोज नहीं कर दिया होता, तो आज कुछ तो मौका रहता। साथ साथ ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनको ना एक हराने का डर भी महसूस हो रहा है। ये मुझे लग रहा है वो आपसे दूर है, ठीक है, लेकिन सच ये है कि वो आपको किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। उसे डर लगता है कि कहीं आप सच में मूव ऑन कर गए तो, कहीं आप किसी और को अपने लाइफ में जगह दे दिया तो ये बात शायद ना वो कभी एक्सेप्ट ना करे। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हुए है, और जितना ज़्यादा वक्त बीत रहा है उतना ही ये फियर ना बढ़ रहा है। उसे लग रहा है कि अगर उसने और देर कर दी तो शायद बहुत बहुत बुरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर भी ये सब कुछ समझते हुए भी उनका ईगो, जो ईगो को बनाया गया है, वो ईगो जब ये लोग देखते हैं ना कि ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, तब भी जाके ना इसको ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं कि ईगो बढ़ जाता है। इस पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है, हाँ शादीशुदा हो फिर भी ये है कि कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका बहन है जो आपके पार्टनर को ना उकसा रहा है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उकसा रहा है, उसका ईगो को बढ़ा रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। इस टाइम पे हो सकता है कि ये कोई मेल पर्सन हो, कोई मेल फ्रेंड या ब्रदर हो, या तो फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये आ रहा है, जो लोग कानों पे भर रहे हैं ना, या तो फिर सिस्टर है या तो कोई फीमेल फ्रेंड है। खूब बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है कि मेल फ्रेंड है, ज़्यादातर ये आ रहा है कि भैया के जो पार्टनर है, मतलब भाभी या आपके भाई के जो बहन, सॉरी भाई के जो बहन नहीं, भाई के जो वाइफ है, वो ये काम ज़्यादा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ किसी के लिए ये भी है कि आपके कोई फीमेल फ्रेंड ये कर रहे हैं।
एक्चुअली ये आपके फीमेल फ्रेंड और ये जो भैया के जो वाइफ है, ये एक्चुअली ना आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं मन ही मन में। तो ये लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहे। भले ही वो आपके पार्टनर के साथ शादी नहीं कर पाएगा, उसके साथ नहीं रह पाएगी, ये उनको पता है, फिर भी ये चाहते हैं कि वो अकेला रहे। उनमें भी उनको सुकून मिलेगा। ठीक है, मुझे नहीं मिला तो दूसरे तो किसी को नहीं मिला, ये उनके मन में चल रहा है। ठीक है, पर मुझे ये देखना है कि क्या वो आएगा लौट के, क्या बुराई के ऊपर प्यार का जीत होगा, ये देखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे। बी माइंड फॉर एवर, क्या वो वापस आएगा, इसका सवाल का आंसर। कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि साफ चांसेस तो बहुत ज़्यादा है वापस आने का, स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये मैं बोलूँगी, लेकिन टाइमिंग इमीडिएटली नहीं लग रही है यहाँ पे। पहले उससे अपने अंदर के जो गिल्ट है, जो फियर है, उसे फेस करना पड़ेगा। ईगो को तो थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस से जो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, वो ईगो कमने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइप पे। ओम नमः शिवाय। और पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, रीडिंग को मतलब ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में 666 लिख के अपना एनर्जी क्लेम कीजिएगा। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना कि उसे समझना होगा कि रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, एक्शन से भी चलता है। लेकिन मुझे कम्युनिकेशन एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक मैसेज या एक कॉल या तो फिर कुछ बातें तो ये बोलेंगे, या कोई अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। यूनिवर्स मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कि कहानी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक चैप्टर ना बाकी है, बचा हुआ है। लेकिन याद रखिए, आपकी वैल्यू किसी के रिटर्न करने या ना करने से डिसाइड नहीं होगी। आप पहले से कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, आप प्यार के लायक है। ठीक है, इस इंसान के लायक आप है। अभी इस इंसान को आपके लायक बनना पड़ेगा और जो भी आपकी डेस्टिनी में है वो सही वक्त में ज़रूर आएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ, आपके दिल के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके साथ पूरा वीडियो लग रहा है कि आपके दिल को छू के गया है तो 100% 1000 टाइम्स आपका पार्टनर आपके पास ही वापस आएगा। यहाँ पे प्यार का ही जीत होगा। ठीक है, जो लोग इतने दिनों से ये किए गए थे ना कि आप बुरे हो, ये दिखाने की कोशिश किए थे, आप दूसरे किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ये दिखाने की कोशिश किए हैं, सिर्फ उन लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ था कि ये उनसे प्यार करते हैं। पर ये वो जिस परिस्थिति में है उसे ये हो नहीं सकता कि अभी वो दूसरी बार शादी करे, नहीं हो सकता। इसीलिए वो नहीं चाहते। फिर से बोल रही हूँ, फिर से ये बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंटली आ रहा है यहाँ पे मैसेज कि वो खुद नहीं शादी कर पाएंगे, पर ये पर्सन को शादी नहीं करने देंगे। इसीलिए आपके बारे में बुराई, आपके बारे में अनाप शनाप चीज़ें बोलना, और सिर्फ चीज़ें बोलना ही नहीं, एडिटिंग करके कुछ फ़ोटो को ऐसे बनाया है जिसको साक्षी के तौर पे उनको दिखाया जा रहा है आपके पार्टनर को, और उससे थर्ड पार्टी के तरफ मूवमेंट करवा दिया गया है, उनका मन को डाइवर्ट करवा दिया गया है। फिर भी वहाँ पे जाके यहाँ पे एक्चुअल में प्रेम का ही जीत हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के तरफ मूवमेंट करवा दिया है, उनके तरफ दिशा घुमा दिया है उसका। फिर भी वो सोच रहा है अगर मेरे पार्टनर इस जगह पे होते तो ये इस तरीके से बिहेव करते। थर्ड पार्टी जैसा बिहेव करते ही नहीं है, तो उसके सामने, थर्ड पार्टी के सामने ही है, पर सोच रहे हैं, उनका मन पड़ा हुआ है आपके तरफ। तो जीत किसका हुआ?
प्यार का जीत हुआ। और जो ईगो को ये लोग बना के रख रहे हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, महादेव जी इस ईगो को भी कम करेगा और जल्द से जल्द आप दोनों फिर से एक होंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।